सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा दुबई। अब सबिया खातून के लिए दूसरा सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 में है कि फिरौन किस मुल्क का बादशाह है? मिस्र। सबिया खातून के लिए तीसरा और आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 79 में है, हकम हजरात ध्यान देंगे, सवाल नंबर 79 में है कि दुनिया का सबसे आसान लफ्ज कौन सा है? माँ। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। अब इसके बाद शिफानाज नियामत अली आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें। शिफानाज नियामत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह है सिफानाज के लिए पहला सवाल नंबर 60। हकम हजरात ध्यान देंगे, सवाल नंबर 60 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 60 में है कि हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अरसा दूध पिलाया? 2 साल। सिफानाज के लिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 में है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा माजिज़ा क्या है? कुरान शरीफ। सिफानाज के लिए तीसरा और आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 34। हकम हजरात सवाल नंबर 34 में नजर दौड़ाए। हकम सवाल नंबर 34 में है कि किस नबी ने ख्वाब में बशारत पाकर अपने बेटे को कुर्बान कर देना चाहा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। इसके बाद वालेकुम सलाम। इसके बाद शबीना खातून खलीलुर रहमान आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें। नजमीन खातून साबिर अली तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबीना खातून खलीलुर रहमान के लिए पहला सवाल नंबर 47। हकम हजरात सवाल नंबर 47 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 47 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है? हजरत आमीना। शबीना खातून खलीलुर रहमान के लिए दूसरा सवाल नंबर 26। हकम हजरात सवाल नंबर 26 में नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 26 में है कि उस नबी का नाम क्या है जिनको अल्लाह ने जिंदा आसमान में उठा लिया और फिर कयामत से पहले अल्लाह ताला उनको दुनिया में उतारेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब सबीना खातून के लिए तीसरा और आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 79 में है, हकम हजरात सवाल नंबर 79 में नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 79 में है कि हिंदुस्तान का आइन कब नाफिज हुआ? 26 जनवरी 1950। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकम हजरात ध्यान दें। अब इसके बाद नजमीन खातून साबिर अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजमीन खातून के लिए पहला सवाल नंबर 72। हकम हजरात सवाल नंबर 72 में नजर दौड़ाए
कि सवाल नंबर 72 में है कि हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से रवाना होते वक्त क्या तिलावत फरमा रहे थे। सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब नजमीन खातून के लिए दूसरा सवाल, सवाल नंबर 55। सवाल नंबर 55 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाइयों और बहनों के नाम क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भाई और बहन नहीं थे। यह है नजमीन खातून के लिए तीसरा और आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 63। हकम हजरात सवाल नंबर 63 पर जाए। सवाल नंबर 63 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई थी। गारे हिरा में। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। इसके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे नजमीन खातून। अब मैं इसके बाद शाहीन परवीन इश्तियाक आलम को दावत देता हूँ कि आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें। शाहीन परवीन इश्तियाक आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन परवीन के लिए पहला सवाल, सवाल नंबर 29। पहला सवाल नंबर 29। पहला सवाल सवाल नंबर 29 में है कि कौम नूह पर कौन सा अजाब आया था। हकम हजरात ध्यान दें। शाहीन परवीन के लिए दूसरा सवाल, सवाल नंबर 94। सवाल नंबर 94 हकम हजरात सवाल नंबर 94 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 94 में है कि बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है। गया। नहीं, हम कहाँ बोलेंगे, आप देखिए पर्चा दिया हुआ आपको। हम बोल रहे जब ज्यादा मुखातिब करने कहा जाता समझ जाइए गलत है। हाँ। अब शाहीन परवीन के लिए तीसरा और आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 12। हकम हजरात सवाल नंबर 12 पर नजर जोड़ाए। सवाल नंबर 12 में है क्या गैरुल्लाह की कसम खाना जायज है। जायज नहीं। हकम हजरात ध्यान दें। अब इसके बाद शाहीन परवीन के बाद में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नजिस्तारा खातून नईमुल हक, आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजिस्तारा खातून के लिए पहला सवाल, सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में है हकम हजरात सवाल नंबर 36 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 36 में है कि इसराइल किस नबी का लक़ब है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब नजिस्तारा खातून के लिए दूसरा सवाल, सवाल नंबर 95। हकम हजरात सवाल नंबर 95 पर जाए। सवाल नंबर 95 में है कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है। किशनगंज। हकम हजरात सवाल नंबर 95 पर ध्यान देंगे। अब नजिस्तारा खातून के लिए तीसरा और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 91। सवाल नंबर 91 में है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। पटना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, शुक्रिया, जा सकते हैं। अब इसके बाद अंगुरा खातून अब्दुल हकीम, आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें।
आप लोग बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहें। इसके बाद इंशाअल्लाह एक्शन का प्रोग्राम होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंगुरा खातून अब्दुल हकीम। हकम हजरात ध्यान देंगे। अंगुरा खातून अब्दुल हकीम के लिए पहला सवाल नंबर 48। हकम हजरात सवाल नंबर 48 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 48 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या है? हजरत फातिमा। हकम हजरात ध्यान देंगे। अंगुरा खातून के लिए दूसरा सवाल नंबर 77। हकम हजरात सवाल नंबर 77 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 77 में है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब अंगुरा खातून के लिए तीसरा और आखिरी सवाल नंबर 93। सवाल नंबर 93 में है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? हकम हजरात गया। अब जा सकते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये थे अंगुरा खातून अब्दुल हकीम। अब मैं इसके बाद तबस्सुम आरा अब्दुल बारी को दावत देता हूं कि आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें। तबस्सुम खातून अब्दुल बारी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तबस्सुम खातून के लिए पहला सवाल नंबर 28। हकम हजरात सवाल नंबर 28 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 28 में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ रसूल बनाकर भेजे गए? इराक में। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब तबस्सुम आरा के लिए दूसरा सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 में हकम हजरात सवाल नंबर 46 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 46 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा। हकम हजरात सवाल पर ध्यान देंगे। अब तीसरा सवाल तबस्सुम आरा के लिए तीसरा और आखिरी सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 में है हकम हजरात सवाल नंबर 56 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 56 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? 9 रबीउल अव्वल 10 हकम हजरात ध्यान देंगे। अब इसके बाद आप जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब इसके बाद सिफत खातून इरफान अली, आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें। सिफत खातून इरफान अली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सिफत खातून के लिए पहला सवाल नंबर 16। हकम हजरात सवाल नंबर 16 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 16 में है कि कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब सिफत खातून के लिए दूसरा सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में है हकम हजरात सवाल नंबर 15 की तरफ जाएं। सवाल नंबर 15 में है कि क्या फरिश्तों की तरह जिन भी अल्लाह के एक अलग मखलूक हैं? जी हाँ। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब इसके बाद सिफत खातून के लिए तीसरा और आखिरी सवाल है सवाल नंबर 75। सवाल नंबर 75 में है कि दुनिया के कितने ममालिक में मुसलमान आबाद हैं? 193। हकम हजरात ध्यान देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब इसके बाद रुखसाना खातून नूरसेद आलम, आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। रुखसाना खातून, पहले आप लोग सवाल को समझे, सुने, उसके बाद जवाब दीजिए। हमारी सवाल पूरी नहीं होती, आप लोग जवाब दे देते हैं। रुखसाना खातून, रुखसाना खातून मुर्शिद आलम, रुखसाना खातून के लिए पहला सवाल, सवाल नंबर 20। हकम हजरात सवाल नंबर 20 की तरफ नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 20 में है कि कुरान मजीद की सबसे बाअज़मत आयत कौन सी है? सूरतुल बकरा। हकम हजरात ध्यान देंगे। अरे ये वाला मकाम दे दीजिए ना, और वर्डलेस वाला नाम बोलिए ना। हेलो 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 हेलो। ये थे रुखसाना खातून। रुखसाना खातून के लिए दूसरा सवाल, पहला रुखसाना खातून के लिए पहला सवाल, सवाल नंबर 20। हकम हजरात सवाल नंबर 20 की तरफ नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 20 में है कि कुरान मजीद की सबसे बाअज़मत आयत कौन सी है? सूरतुल बकरा। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब रुखसाना खातून, रुखसाना खातून के लिए दूसरा सवाल, सवाल नंबर 54। हकम हजरात सवाल नंबर 54 की तरफ जाएं। सवाल नंबर 54 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल कहाँ हुआ? मकाम अब्बा पर। हकम हजरात सवाल के जवाब पर ध्यान दीजिएगा। अब रुखसाना खातून, रुखसाना खातून, रुखसाना खातून के लिए तीसरा और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल कब हुआ? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 वर्ष थे। हकम हजरात ध्यान दें। अब इसके बाद अस्सलामु अलैकुम। सलाम, आप जा सकते हैं। अब इसके बाद महरुन निसा, महरुन निसा अंसारुल हक, आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें। महरुन निसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। महरुन निसा, महरुन निसा, महरुन निसा के लिए पहला सवाल, सवाल नंबर 87। हकम हजरात सवाल नंबर 87 पर जाए। सवाल नंबर 87 में है कि हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब महरुन निसा, महरुन निसा के लिए दूसरा सवाल, सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 में है कि इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन थी? हकम हजरात ध्यान देंगे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब महरुन निसा, महरुन निसा के लिए तीसरा और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 27। हकम हजरात सवाल नंबर 27 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 27 में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा तबलीग का काम किया? 950 साल। हकम हजरात ध्यान देंगे। आप जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब इस फहरिस्त की आखिरी कड़ी, अफसाना खातून अख्तर अली, आप आए और अपनी पर्ची का इंतखाब करें। अफसाना खातून अख्तर अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफसाना खातून, अफसाना खातून के लिए पहला सवाल, सवाल नंबर 61। हकम हजरात सवाल नंबर 61 पर जाए। सवाल नंबर 61 में है, सवाल नंबर 61, सवाल नंबर 61, सवाल नंबर 61 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल किस बस्ती में था? मदीना में मनुनज्जार की बस्ती में।
हकम हजरात ध्यान देंगे। अब अफसाना खातून के लिए दूसरा सवाल, सवाल नंबर 22। हकम हजरात सवाल नंबर 22 पर जाएं। सवाल नंबर 22 में है कि कुरान मजीद पर नुक्ते और इराब किसने लगवाए? हज्जाज बिन यूसुफ सकफी। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब अफसाना खातून के लिए तीसरा और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 में है, हकम हजरात सवाल नंबर 71 पर नजर दौड़ाए। सवाल नंबर 71 में है, मक्का मुकरमा में पहला इस्लामी दावती सेंटर कौन सा घर था? दारुल अरकम। हकम हजरात ध्यान देंगे। अब जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।